क्वेटा समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में तवील अरसे बाद बारिश। जेवानी में 1 साल बाद क्वेटा में 4 माह बाद बादल बरस पड़े। चमन, ग्वादर, कल्लात और खारान में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। मौसम मजीद सर्द हो गया। कलाम में बर्फबारी के मुंतज़िर सयाहों की ख्वाहिश पूरी। आसमान से रुई के गाले बरस पड़े। गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और पोठोहार में भी बारिश की पेश हुई। पंजाब में धुंध कराच, मोटरवे मुख्तलिफ मकामात पर बंद। फ्लाइट शेड्यूल भी मुतासिर। सियालकोट एयरपोर्ट पर परवाजों की आमदरफ्त मुअत्तल। PIA ने अलर्ट जारी कर दिया। मुसाफिरों को बुकिंग के वक्त दुरुस्त राब्ता नंबर फराहम करने की हिदायत। तोशाखाना केस 2 में बानी PTI और बुशरा बीबी को 17 साल कैद सुना दी गई। पाकिस्तान पिनल कोड की दफा 409 के तहत 10 साल, एंटी करप्शन एक्ट की दफा 52 के तहत 7 साल की सजा सुनाई गई। स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख आजमान ने अडियाला जेल में बानी PTI और बुशरा बीबी की मौजूदगी में फैसला सुनाया। अदालत ने दोनों मुजरिम पर 1 करोड़ 64 लाख रुपए फीकस जुर्माना भी आयद किया। जुर्माना अदा न करने पर मजीद 6 माह कैद काटना होगी। अदालत ने फैसले में लिखा, बानी PTI की उम्र और बुशरा बीबी के खातून होने की वजह से सजा में नरमी बढ़ती गई है। अदालत ने 59 सिफात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया। तोशाखाना केस 2 7 खड़ियों समेत 10 कीमती तहाइफ खिलाफ कानून पास रखने और फरोग करने से मुतल्लिक था, जिसकी तफ्तीश एहतसाब अदालत ने नैब से FIA को मुंतकिल की थी। बानी PTI ने जो बोया वो काट रही। उन्हें और बुशरा बीबी को सजा आइन और कानून के मुताबिक हुई। तलाल चौधरी का रद्द। कहा, कोई दामाद ससुराल से मिली घड़ी बेच दे तो उसे बुरा भला कहा जाता है। आपके पास तो मुल्क की सरबराही थी। मकबूल सियासतदान होना बेगुनाही का सबूत नहीं। बानी बच्चों के जरिए हमदर्दी का कार्ड ना खेलें। वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने कहा, बानी PTI दूसरों को चोर डाकू कहते रहे, अब खुद चोर निकल आए। बानी PTI ने तोहफे में मिली घड़ियां बेच दी। वज़ीर इत्तलात हज़ार ने कहते हैं, इन लोगों ने अमानत में खयानत की। इससे बड़ा जुर्म यह है कि दोनों ने दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी कराई। बैरिस्टर अकील ने कहा, फैसले ने साबित किया मुल्क का सरबराह हो या कोई और, कानून सबके लिए बराबर है। बैरिस्टर दानियाल चौधरी का कहना था कि फैसला मुल्क में उम्मीद की नई किरण है। जो जमात कहती थी कि करप्शन खत्म करेंगे, वो मुल्क लूटती रही। जिस सूबे में यह हुकूमत कर रही हैं, वहाँ एहतसाब कमीशन को ताला लगा हुआ।  लीडर इमरान खान साहब और उनकी अहलिया वो बेगुनाह है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। सियासी जमातों को सियासी जमात ही रहना चाहिए। किसी के अलाकार बनकर किसी एक पार्टी को, उनके वर्करों को हरासा करना, तो ये रिवायत गलत डाली जा रही है। बानी और उनकी अहलिया बेगुनाह है, उन्होंने कोई जुर्म नहीं किया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी कहते हैं, सियासी जमातों को सियासी जमात ही रहना चाहिए, किसी का अलाकार नहीं बनना चाहिए। बैरिस्टर गौहर ने कहा, बुशरा बीबी का तोशाखाना से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं था। बुशरा बीबी को बानी पर प्रेशर डालने के लिए सजा हुई। सलमान अकरम राजा का कहना था, फैसला सुनने के लिए हमें अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई। बानी PTI की फैसले के खिलाफ अपील की हिदायत। वकील सलमान सफदर ने कहा, बानी ने फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपील की हिदायत की। केस में आज फैसला नहीं, सरकार की जानिब से दलाइल मुकम्मल होना थे। जज साहब फैसला लिख कर लाए थे, जो बानी और बुशरा बीबी की गैर मौजूदगी में सुनाया गया। नौ में जिला घुराव के मजीद 2 मुकदमात में PTI रहनुमाओं को सजाएं। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा, मियां महमूद रशीद और एजाज चौधरी को 10 साल कैद की सजा। ATC जज अरशद जावेद ने कोट लखपत जेल में गुलबर्ग में पुलिस गाड़ियां और कलमा चौक पर कंटेनर जलाने के मुकदमात का फैसला सुनाया। दोनों मुकदमात में शाह महमूद कुरैशी का चलान पेश नहीं किया गया। PTI रहनुमाओं समेत 23 मुलजमान को सजाएं सुनाई गई। दोनों मुकदमात का फैसला आज महफूज किया गया था।
मुरीदा इलाके में हम तैयार हैं, लेकिन उसके लिए शर्त ये है इमरान खान से मुलाकात की इजाजत होगी, उसके सियासी दोस्तों की, उसके खानदान की। ये अलिफ है डायलॉग। मुज़ाकरात चाहते हैं तो बानी से मुलाकात करें। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान के सरबराह महमूद अचकज़ई ने शर्त रख दी। कौमी कॉन्फ्रेंस के खिताब में कहा, जमहूरी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, आएँ मुल्क को मुश्किल से निकालें, आएँ एक दूसरे को मुआफ़ करें। फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, जमात इस्लामी समेत कायदीन बैठे बात करेंगे। पीटीआई रहनुमा असद कैसर ने कहा, बानी पीटीआई के लिए मेरिट के मुताबिक इंसाफ चाहते हैं, अब हमारे पास सड़कों पर निकलने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी 4 रोज़ा दौरे पर इराक पहुंच गए। बगदाद में इराक के वज़ीर सकाफत ने सदर आसिफ अली जरदारी का इस्तकबाल किया। सदर मुमलिकत इराक की क़यादत से मुलाकातें करेंगे। ईरानी फ़िज़ाई हदूद में तैयारा दाखिल होने पर सदर ने ईरानी क़यादत के लिए खैर सगाली का पैगाम भिजवाया। गैर कानूनी बैरून मुल्क सफ़र के खिलाफ कार्रवाई में ख्याल रखा जाए। मोतबर सफरी दस्तावेज़ात रखने वाले मुतासिर न हों। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की इंसानी स्मगलिंग के खात्मे से मुतल्लिक जायज़ा इजलास में हिदायत। कहा, इंसानी स्मगलिंग में मुलव्विस अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इमिग्रेशन का निज़ाम बेहतर बनाने से मुतल्लिक टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। हमने गजा के मामले पर तमाम मुतल्लिका मुल्कों से बात की। पाकिस्तान समेत दूसरे मुल्कों ने गजा में अपने फौजी दस्ते भेजने से मुतल्लिक कुछ सवाल पूछे। उसके बाद फौजी दस्ते भेजने पर गौर करने की पेशकश की है, जिस पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कहते हैं कि ममालिक इस्तेहकाम फोर्स का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। ये अच्छी बात है कि पाकिस्तान कम अज़ कम इसका हिस्सा बनने पर गौर कर रहा है। अगर पाकिस्तान आमादा हो तो अहम किरदार अदा कर सकता है। का मामला है। पाकिस्तान की फौज अगर वहाँ पे अमन कायम करने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभाने का मौका मिलता है तो पाकिस्तान की फौज जो है वहाँ पे अपने फ़लस्तीनी भाइयों के लिए एक बहुत बड़ा आसरा, बहुत बड़ा सहारा साबित होगी। गजा में खदमात का मौका मिला तो फ़लस्तीनी भाइयों की फलाह के जज्बे के लिए जाएंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर सेनेटर राना सनाउल्लाह कहते हैं, ट्रंप या किसी और के कहने पर फौज को गजा नहीं भेजेंगे। फ़लस्तीनी भाइयों की खिदमत का मौका मिला तो ज़रूर जाए। हो सकता है पाकिस्तान फौज की गजा में मौजूदगी से इसराइल ही इनकार कर दे। हमारे जो फाउंडर है कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। ये हमारी पॉलिसी है। गजा के अंदर अगर अमन कायम करना है तो इसराइली ट्रूप्स को बाहर भेजना होगा, खुद ब खुद अमन कायम हो जाएगा। इसराइल को कभी भी रियासत तस्लीम नहीं किया जा सकता। गजा में अमन कायम करने के लिए इसराइल को वहाँ से निकालना होगा। हमास गजा की तस्लीम शुदा जमहूरी क़ुव्वत है। हमें जमात इस्लामी हाफिज़ नईम रहमान कहते हैं, दुनिया बहरान का शिकार है, लोग देख रहे हैं कि इंसाफ कैसे मिलेगा। चंद फीसद लोग दुनिया की आबादी को यरगमाल बनाया हुआ है। बांग्लादेश में उस्मान हादी की शहादत को नहीं भूल सकते। बांग्लादेशी नौजवानों की कुर्बानियों को सलाम पेश करते हैं। दायमी फ़ख्र से सरबलंदी अब्दी सफ़र पर रवाना हो गया। शहीद शरीफ उस्मान हादी को ढाका यूनिवर्सिटी में सुपर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा पार्लियामेंट हाउस के बाहर अदा की गई। बांग्लादेश की अबूरी सरबराह समेत लाखों अफराद की शिरकत। बांग्लादेशी हुकाम भारत को उस्मान हादी के कत्ल का जिम्मेदार ठहराते हैं। उस्मान हादी के कातिल वारदात के बाद भारत फरार हो गए थे। शरीफ उस्मान हादी हसीना वाजिद हुकूमत के खात्मे का बायस बनने वाली तलबा तहरीक के अहम रहनुमा में शामिल था। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने नाम निहाद भारत लिबरल्स का मुनाफिकाना चेहरा बेनकाब कर दिया। वज़ीर दिफ़ा ने एक्स पर भारत में हुए मुबाहिसे की वीडियो शेयर कर दी। लिखा, हक़ाइक़ और दलाइल से जवाब दिया जाए तो इनके पास शोर के सिवा कुछ नहीं रखा। लिबरल्स हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारत में वजूद को जायज़ साबित करने की कोशिश कर रही हैं। भारत में ऐसे नाम निहाद लिबरल्स को लोग किराए पर रिहाइश तक देने को तैयार नहीं। एबटाबाद में मकरूज बाप ने मुबैना तौर पर 3 बच्चों की जान ले ली।
बीवी को जख्मी करके खुदकुशी की कोशिश की। कागान कॉलोनी के घर से बच्चों की लाशें, जख्मी वालिदैन को बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस को काशिफ जदून के मोबाइल फोन से वीडियो बयान मिला जिसमें काशिफ ने अपने दोस्त कारी से शिकवा कर रहे हैं, कुछ दिन मिल जाते तो मामला निपटा लेते। वीडियो में घर की फरोख्त और कारी के पैसों का भी जिक्र है। मुरीदके में शेखुपुरा रोड पर ट्रेलर की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक भाई जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रेलर ड्राइवर हादसे के बाद गाड़ी समेत फरार हो गया। जाँ बहक शख्स की शनाख्त सलीम, जख्मी की अजीम के नाम से हुई। कराची में हैवी ट्रैफिक ने एक और जिंदगी निगल दी। माड़ीपुर के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जाँ बहक, 10 साल का बच्चा जख्मी। कराची पुलिस का नंबर प्लेट छुपाने और फैंसी नंबर प्लेट लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन, मुख्तलिफ इलाकों में पुलिस का नाका। कराची जिला बस्ती में मोटरसाइकिलों की चोरियां बढ़ गईं। रात गए नॉर्थ कराची सेक्टर 7D3 में 2 मोटरसाइकिल सवार चोर घर के सामने खड़ी मोटरसाइकिल का ताला तोड़कर ले उड़े। चोरों ने चेहरे छुपाने के लिए मास्क और हेलमेट पहन रखे थे। मुल्तान से भी NCCI का हौलनाक स्कैंडल बेनकाब। मुबीना तशद्दुद, लूटमार और ब्लैकमेलिंग के इंकशाफात, हसास एजेंसीज के नाम पर शहरी को यरगमाल बनाया गया। मुतासिन के मुताबिक अफसरों ने हसास एजेंसीज का नाम लेकर लोगों को खौफजदा किया, भारी रकूम वसूल की और गैर इखलाकी वीडियोज बनाकर अहले खाना को ब्लैकमेल किया। बेरहमाना तशद्दुद, रिश्वत, ब्लैकमेल और हसास इदारों के नाम इस्तेमाल करने पर कई अफसरों के खिलाफ तहकीकात के आगाज। मारूफ यूट्यूबर डक्की भाई ने भी कई माह कैद रहने के बाद तफ्तीशी अफसरों पर ऐसे ही इल्जाम आयद किए। वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा की विफाक की जानिब से रकम जारी न करने के दावे पर वज़ारत खजाना ने आदाद-ओ-शुमार जारी कर दी। 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा को विफाक से 8,404 अरब रुपए मिल चुके हैं। वफाकी हुकूमत सूबों को NFC के तहत रकूम हर 15 दिन बाद जारी करती है। इस मद में कोई रकम वाजिब अदा नहीं। 17 दिसंबर को 46 अरब रुपए जारी किए गए। जमशुदा अजला के लिए विफाक ने अपने हिस्से से 2019 से अब तक 704 अरब रुपए मुंतकिल किए। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल हसन ने कहा, विफाक के अदाद-ओ-शुमार से इख्तिलाफ नहीं, विफाक ने वाजिब अदा हिस्से से कम अदायगी की। सूबे के 4 खरब अब भी विफाक की हुकूमत पर वाजिब अदा है। आलमी बैंक पाकिस्तान को $70 करोड़ कर्ज देगा। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए फाइनेंसिंग की मंजूरी दी। एलामिया में कहा $60 करोड़ विफाक और $10 करोड़ सिंध के लिए मंजूर किए गए। फंड्स की फराहमी इस्लाहाती अहदाफ के हसूल से मशरूत होगी। ये मनसूबा मैक्रो इकनॉमिक इस्तेहकाम और अवामी खिदमात की बेहतरी के लिए। प्रोग्राम के तहत मजमूई तौर पर $1 अरब 35 करोड़ तक फाइनेंसिंग फराहम की जाएगी। डॉन मीडिया ग्रुप को 86 करोड़ रुपए के ऐड दिए गए हैं। अगर 13 माह में 86 करोड़ के आप ऐड भी लें, लोगों को भी ले ऑफ करें, वो तो उनका अपना मामला है। वफाकी ज़िला अता कहते हैं डॉन मीडिया ग्रुप को 13 महीने में 86 करोड़ रुपए के इश्तेहारात दिए गए। इसके बावजूद मुलाजमीन को नौकरी से निकाल दिया। डॉन पाकिस्तान के बड़े मीडिया ग्रुप में से एक है। इसके तमाम तरह इंसार हुकूमती इश्तेहारात पर होना अच्छी बात नहीं। सखर में लोग सियाहता मैराथन में शरीक गैर मुल्की एथलीट्स के एजाज में शाही और सुफियाना महफिल सजाई गई। 10 मुल्कों के 28 एथलीट्स को दरियाए सिंध की सैर कराई गई। हैंसडाउन पुल के करीब और जमालो पार्क में लोक फनकारों ने मौसीकी के रंग बिखेरे।
सिंध धरती अमन और सूफियों की धरती, मेहमानों की मेहमान नवाजी में कसर नहीं छोड़ेंगे। गैर मुल्की खिलाड़ी पाकिस्तान के सफीर बनकर लौटेंगे। जिला चेयरमैन सईद कुमैल शाह का खिताब। फाइनल में होगा रवायती हरीफों का दंगल। पाक भारत क्रिकेट टीम में अंडर 19 एशिया कप का हतमी मार्का आज दुबई में खेलेगी। मैच पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक सुबह 10 बजे शुरू होगा। कौमी टीम के कप्तान फरहान यूसुफ भारत को हराकर तारीख बनाने के लिए पुरस्कार। ग्रीन शर्ट्स ने सेमीफाइनल में दिफाई चैंपियन बांग्लादेश को आउट क्लास किया। भारत ने श्रीलंका को हराकर फाइनल में जगह बनाई। ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारा स्कूल का इसलिए था कि स्कूल लेवल पे क्रिकेट को प्रमोट करें। चेयरमैन पीसी मोहसिन नकवी ने कजाफी स्टेडियम लाहौर में स्कूल टूर्नामेंट का फाइनल देखा। चैंपियन टीम के कप्तान को ट्रॉफी दी। खिलाड़ियों से मुलाकात करके हौसला अफजाई की। मैच के बाद स्टेडियम में आतिशबाजी का शानदार मुजाहरा। लाहौर में अमरीकी कौंसल जनरल स्टेटसन सेंटर की पीएसएल चीफ एग्जीक्यूटिव सलमान नसीर से मुलाकात। न्यूयॉर्क में होने वाले पीएसएल रोड शो के हवाले से गुफ्तगू। अमरीकी सरमायाकारों की पाकिस्तान सुपर लीग में दिलचस्पी पर भी बातचीत की गई। कौंसल जनरल और सलमान नसीर ने अमेरिका में क्रिकेट की बढ़ती दिलचस्पी के लिए मुख्तलिफ प्लान्स पर गौर किया। अमेरिका में क्रिकेट के फरोग के लिए नए रास्ते तलाश करने पर भी इत्तेफाक हुआ। पीएसएल की दो नई टीमों की खरीदारी। बिड डॉक्यूमेंट्स जमा कराने की तारीख दूसरी बार तब्दील। जराये के कहने टेक्निकल प्रपोजल्स के लिए आखिरी तारीख 24 दिसंबर मुकर्रर कर दी गई। फैसला हफ्ता इतवार को बैंक बंद होने की वजह से किया गया। अहल बोली दहिंदगान का ऐलान 27 दिसंबर को होगा। नई टीमों के लिए ओपन ऑक्शन 8 जनवरी को होगा।